हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जीवारो लव डेथ रोबोट मूवी को। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सोल्जर्स की एक टीम दिखाई जाती है जो एक घने जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं और इन सोल्जर्स में से एक सोल्जर बहरा होता है जिसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी इनमें से एक सोल्जर उस बहरे सोल्जर को इशारा करके पीछे चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स वहां से मुड़ जाते हैं और एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, जहां पर थोड़ी सी दूर एक बहुत बड़ा तालाब था। वहीं बहरा सोल्जर अपने घोड़े को बांध रहा होता है। तभी उसकी नज़र तालाब पर पड़े एक सोने के टुकड़े पर पड़ती है और वो बहरा सोल्जर तालाब के पास जाकर सोने के उस टुकड़े को उठाकर अपने पास रख लेता है। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि इस तालाब में एक सायरन विच रहती है जिसकी पूरी बॉडी हीरे जवाहरातों से जड़ी होती है और वो सायरन विच इन सभी लोगों को पानी के अंदर से छुपकर देख रही थी। इसी बीच बहरा सोल्जर देखता है कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। जैसे ही वो उधर ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर सोल्जर्स के अलावा कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो कि ब्लैक मैजिक करने वाले थे, जिससे पहले ही सायरन विच पानी के बाहर आ जाती है और अजीब तरीके से डांस करने लगती है। और डांस करते करते वो बहुत अजीब तरह से चिल्लाना शुरू करती है और फिर काफ़ी तेज़ आवाज़ निकालती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स उसकी आवाज़ सुनकर पागल हो जाते हैं और उन सभी के अंदर सायरन विच को पाने की इच्छा जागती है। जिसके बाद सायरन विच पानी के ऊपर डांस करने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी सोल्जर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ लोग एक झटके में ही मारे जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर्स अभी तक बचे थे उनके अंदर सायरन विच का अट्रैक्शन आ गया था और कोई भी अपने वश में नहीं था और ये सभी सोल्जर्स एक दूसरे को ही मारने लगते हैं और एक दूसरे को मारते हुए सायरन विच की तरफ बढ़ने लगते हैं। सायरन विच लगातार अपनी खतरनाक आवाज़ें निकाल रही थी और वो पानी के पीछे की तरफ जाने लगती है और बहरा सोल्जर ये सभी हरकतें देखता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाता और वो सभी सोल्जर्स को आपस में ही बहुत भयानक तरीके से लड़ते हुए देखता है। तभी उसकी नज़र सायरन विच पर पड़ती है, जिसको देखकर वो काफ़ी डर जाता है। लेकिन सायरन विच की आवाज़ इसे सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से सायरन विच की आवाज़ का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि जिन सोल्जर्स को सायरन विच की आवाज़ सुनाई दे रही थी वो सोल्जर्स पानी में आगे ही बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे वो सभी पानी में डूबने लगते हैं और सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, जिनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। जिसके बाद सभी सोल्जर्स इस तालाब के अंदर चले जाते हैं और तभी सायरन विच की नज़र बहरे सोल्जर पर पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी खतरनाक आवाज़ें निकालने लगती है। लेकिन इस बहरे सोल्जर पर उसकी आवाज़ों का कोई असर नहीं होता। इस बात से सायरन विच हैरानी में पड़ जाती है। वो फिर से आवाज़ें निकालने लगती है, लेकिन इस बार भी बहरे सोल्जर को इसकी आवाज़ों का कोई असर नहीं होता। इस बात से सायरन विच काफ़ी डर जाती है। उसे लगता है कि उसे कुछ हो गया है, जिस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वापस पानी में चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर बहरा सोल्जर काफ़ी डर जाता है और उसे अब तक कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। तभी सायरन विच पानी से बाहर आती है और इसे देखने लगती है, क्योंकि बहरे सोल्जर पर उसका कोई असर ना होने की वजह से सायरन विच बहरे सोल्जर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और इसे पाना चाहती है। लेकिन तभी बहरा सोल्जर यहाँ से भागना चाहता है और वो यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखकर इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तभी भागते हुए बहरा सोल्जर एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद इसे होश आता है और बहरा सोल्जर खड़ा होता है। ये भागते हुए काफ़ी थक गया था और वो एक चादर लेता है और नदी किनारे ही रेस्ट करने लगता है और कुछ समय बाद यहाँ रात हो जाती है और बहरे सोल्जर को यहीं पर नींद आ जाती है और वो यहीं पर सो जाता है। तभी सायरन विच पानी से बाहर निकलती है और सोए हुए सोल्जर के पास आ जाती है
यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें बहरे सोल्जर को पाने की बहुत ज़बरदस्त चाहत आ गई थी और सायरन बिच अब इसके साथ ही सो जाती है, लेकिन इस बारे में बहरे सोल्जर को कुछ भी पता नहीं होता। जिसके बाद सुबह हो जाती है और बहरे सोल्जर की आंख खुलती है। तभी सोल्जर को अपने ऊपर कुछ होने का एहसास होता है। सायरन बिच अभी भी सोल्जर के पास सो रही थी। तभी सोल्जर की नज़र सायरन बिच के हीरे जवाहरात पर जाती है और वो सायरन बिच के हीरे जवाहरात से जड़े शरीर को देखने लगता है। तभी अचानक सायरन बिच जाग जाती है और सायरन बिच वहाँ से भागने लगती है। सोल्जर सायरन बिच को भागते हुए पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही सायरन बिच वहाँ से भाग जाती है और सोल्जर के हाथ में सायरन बिच के कुछ हीरे जवाहरात फंस जाते हैं और ये सोल्जर ये जान जाता है कि सायरन बिच की पूरी बॉडी पर हीरे जवाहरात हैं और वो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे सायरन बिच को पाने का लालच आ जाता है। जिसके बाद सोल्जर सायरन बिच का पीछा करने लगता है जो कि पानी के अंदर भाग रही थी और वो एक झरने के ऊपर आ जाती है और ये देखकर सोल्जर भी उसी किनारे पर आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी सोल्जर अपनी तलवार को वहीं पर रखकर सायरन बिच की तरफ जाने लगता है और ये देखकर सायरन बिच को लगता है कि सोल्जर भी उससे प्यार करने लगा है। जिसके बाद सोल्जर के प्यार के नशे में चूर सायरन बिच खुशी से डांस करने लगती है और तुरंत सोल्जर के पास आ जाती है। जिसके बाद सोल्जर भी ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसे भी सायरन बिच से प्यार हो गया है, लेकिन सोल्जर को सायरन बिच से कोई प्यार नहीं था। वो तो सिर्फ सायरन बिच की बॉडी के हीरे जवाहरात पाना चाहता था। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन बिच के होठों पे भी जवाहरात लगे थे जिसकी वजह से सोल्जर किस नहीं कर पाता। लेकिन सायरन बिच खुद को नहीं रोक पाती और ऐसे ही वो उसे किस करने लगती है। जिसके बाद सोल्जर के होठ बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन सोल्जर ऐसा होने देता है और सायरन बिच को किनारे पर लाकर बेहोश कर देता है और इस तरह सोल्जर अपनी इंटेंशन में कामयाब हो जाता है और वो सायरन बिच की बॉडी के सारे हीरे जवाहरात निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरन बिच की पूरी बॉडी बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। जिसके बाद सोल्जर इसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि सायरन बिच की बॉडी पानी में बहने लगी थी और इसका ब्लड पूरी नदी के पानी में फैलने लगा था। इसके बाद सोल्जर सारे हीरे जवाहरात को चादर में लपेटकर उठा लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन सायरन बिच की बॉडी अब तालाब के अंदर आ गई थी और अजीब तरीके से अंदर चली जाती है और यहाँ पर चारों ओर ब्लड ही ब्लड फैल जाता है जो कि देखने में बहुत भयानक लग रहा था। यहाँ पर जो हो रहा था सोल्जर को उस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। सोल्जर के पास जो भी खजाना था वो बहुत ज़्यादा भारी था जिसे ले जाने में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और इस दौरान वो काफ़ी थक जाता है। इसी बीच सामने इसे एक नदी दिखाई देती है और वो पानी पीने के लिए इसके किनारे पर आ जाता है और जैसे ही वो पानी पीने वाला होता है सायरन बिच का ब्लड यहाँ पर भी आ जाता है और सोल्जर इस ब्लड वाले पानी को ही पी लेता है। जैसे ही उसकी नज़र इस पानी पर पड़ती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो ये सब देखकर काफ़ी डर जाता है, लेकिन इसके बाद इसे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो कि सायरन बिच के ब्लड की वजह से हुआ था। अब सोल्जर काफ़ी परेशान हो जाता है और पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है क्योंकि इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कुछ देर बाद सोल्जर शांत हो जाता है। फिर जैसे ही यहाँ से जाने लगता है उसी वक्त सायरन बिच पानी से बाहर आ जाती है और जब उसे अपनी बॉडी के सारे हीरे जवाहरात गायब दिखाई देते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती है और इसकी वजह से वो काफ़ी दुखी हो गई थी क्योंकि वो समझ गई थी कि सोल्जर के दिल में उसके लिए प्यार तो था ही नहीं बल्कि वो केवल उसकी बॉडी के हीरे जवाहरात चाहता था। तभी उसकी नज़र सोल्जर के ऊपर पड़ती है और सायरन बिच आवाज़ें निकालना शुरू करती है क्योंकि सोल्जर को अब आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। जिसके बाद सोल्जर अपने आप को रोक नहीं पाता और पानी के अंदर जाने लगता है और सायरन बिच भी धोखे की वजह से लगातार चिल्ला रही थी। इसकी आवाज़ों को सुन सुनकर सोल्जर की मेंटल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन अब सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो भी अब सायरन बिच के वश में आ गया था। इसके बाद सायरन बिच इसे भी पानी के अंदर ले जाने लगती है और सोल्जर भी पानी की गहराइयों में डूब जाता है और अपने लालच की वजह से वो भी मारा जाता है।
वहीं अब सायरन विच अपनी हालत को देखकर काफ़ी दुखी हो गई थी और सोल्जर भी अब उस जगह पर आ जाता है जहां पर उसके बाकी दोस्त मरे पड़े थे और स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।